दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में रॉकी मारा जाएगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म की कहानी राउडी थंगम नाम के डॉन की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इसलिए रॉकी भी केजीएफ चैप्टर 2 में मारा जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि केजीएफ सीरीज का एंड नहीं होगा। मतलब रॉकी के मरने के बावजूद भी मेकर्स केजीएफ चैप्टर 3 बनाएंगे, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में बात की है। लेकिन रॉकी के मरने के बाद आगे की स्टोरी क्या हो सकती है, ये आज हम अपनी केजीएफ चैप्टर 3 की फैन मेड थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। अनंत इनगालगी 24 न्यूज की जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को बता रहा होता है कि रॉकी ने अधीरा को मार दिया, लेकिन रॉकी खुद भी केजीएफ में ही एनकाउंटर के दौरान मारा गया। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने केजीएफ को और उसकी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले लिया था, लेकिन रॉकी की लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो कोई नहीं जानता था वो ये है कि रॉकी और रीना की शादी के बाद रीना ने एक बेटे को जन्म दिया था और रॉकी का बेटा आज भी जिंदा है। लेकिन रॉकी ने अपने दुश्मनों की वजह से अपने बेटे को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा हुआ था, इसलिए अब ये कोई नहीं जानता कि रॉकी का बेटा कहाँ है। अनंत इनगालगी के मुंह से रॉकी के बेटे के बारे में सुनकर दीपा हेगड़े और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दीपा हेगड़े अनंत इनगालगी से पूछती है कि रीना का क्या हुआ, क्या रीना भी अपने बेटे के साथ अंडरग्राउंड हो गई थी। तब अनंत इनगालगी बताता है कि नहीं, रॉकी के मरते ही रीना को भी मार दिया गया था, लेकिन रीना के साथ कोई था जिसने रॉकी और रीना के बेटे को मरने से बचा लिया और उसको लेकर कहीं दूर जाकर छुप गया। फिर दीपा पूछती है कि वो शख्स कौन है जिसने रॉकी और रीना के मरने के बाद उनके बेटे को बचा लिया था। तब अनंत इनगालगी हंसते हुए कहता है कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब रॉकी का बेटा बड़ा हो चुका है और वो खुद दुनिया के सामने आने वाला है। रॉकी के बेटे की शक्ल हूबहू रॉकी से मिलती है। अनंत इनगालगी बताता है कि क्योंकि रॉकी का एक दुश्मन और रीना का कातिल आज भी जिंदा है और रॉकी का बेटा अपनी माँ के कातिल से बदला लेने जरूर आएगा। फिर दीपा पूछती है कि वो कौन है जो रॉकी का दुश्मन और रीना का कातिल है और आज भी जिंदा है। फिर अनंत इनगालगी कहता है कि तुमको जल्दी पता चल जाएगा। इतना कहकर अनंत इनगालगी वहां से जाने लगता है। तभी दीपा हेगड़े अनंत इनगालगी से कहती है कि हमने आपके इंटरव्यू का लाइव टेलीकास्ट कर दिया है। अब रॉकी का दुश्मन और रीना का कातिल भी आपका इंटरव्यू देखकर ये जान जाएगा कि रॉकी का बेटा उसको मारने आने वाला है। तब अनंत इनगालगी कहता है कि अब चाहे वो कितना भी दूर जाकर छुप जाए या फिर कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले, वो रॉकी के बेटे को अपना बदला लेने से नहीं रोक पाएगा। अनंत इनगालगी कहता है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत रॉकी के बेटे को बदला लेने से नहीं रोक सकती। इतना कहते हुए अनंत इनगालगी वहां से चला जाता है। अब सब जगह ये हलचल होने लग जाती है कि रॉकी का बेटा जिंदा है। उधर दीपा भी अब रॉकी के बेटे को ढूंढने में लग जाती है। एक दिन जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को रॉकी का बेटा तो नहीं, लेकिन रॉकी का बाप मिल जाता है। अब फिल्म में एंट्री होती है फेमस आर्टिस्ट प्रकाश राज की। प्रकाश राज फिल्म में रॉकी के बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। असल में रॉकी ने केजीएफ में रहते हुए ही अपने बाप का पता लगा लिया था और उसको छुपा कर कहीं रखा हुआ था, क्योंकि रॉकी को किसी पर भी भरोसा नहीं था। गरुड़ा के मरते ही गरुड़ा का छोटा भाई विराट ने रॉकी के साथ हाथ मिला लिया था और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। विराट अब रॉकी के साथ ही केजीएफ में रह रहा था, लेकिन विराट अंदर ही अंदर केजीएफ का मालिक बनने का सपना देख रहा था। इसलिए ही विराट ने रॉकी के साथ धोखा किया। विराट ने ही रॉकी के बारे में इंडियन आर्मी को बताया था और विराट ही है जिसने रॉकी के मरने के बाद रीना को मार दिया और उनके बेटे को भी मारना चाहा। लेकिन रॉकी का बाप उस वक्त वहां पहुंच गया। रॉकी का बाप रीना को मरने से तो नहीं बचा पाया, लेकिन रॉकी के बाप ने रॉकी के बेटे को लेकर वहां से भाग गया और दूर कहीं छुप गया।
अब रॉकी का बेटा, जिसका नाम भी रॉकी के बाप ने रॉकी ही रखा है, बड़ा हो चुका है। रॉकी का बेटा भी रॉकी की तरह सुल्तान है और अब वो विराट को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। रॉकी का बाप ये सब दीपा हेगड़े को बता देता है। रॉकी का बाप ये भी बताता है कि विराट ने इंडियन आर्मी के हमले से पहले ही केजीएफ से निकलने वाले गोल्ड को केजीएफ से निकालकर कहीं छुपा दिया था और जिसको बाद में विराट दुनिया से छुपाकर फ्रांस ले गया था। अब विराट फ्रांस में एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है, यानी केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन है विराट। लेकिन अब रॉकी का बेटा रॉकी आ चुका है और वो विराट को मारकर उसके द्वारा चुराए गए गोल्ड को इंडिया में यानी केजीएफ में वापस लेकर आएगा। अब इंडियन पुलिस रॉकी के बेटे को ढूंढने में लग जाती है और रॉकी का बेटा विराट को मारने फ्रांस चला जाता है। उधर फ्रांस में विराट को भी पता चल जाता है कि रॉकी का बेटा उसको मारने फ्रांस आ चुका है। अब विराट अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब इंडियन पुलिस फ्रांस की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि रॉकी के बेटे और विराट के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फिर फ्रांस में कत्लेआम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रॉकी का बेटा रॉकी की ही तरह डेयरिंग और क्लेवर है, इसलिए वो विराट के आदमियों को अकेले ही एक एक करके मार देता है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आता। आखिरकार रॉकी का बेटा विराट को मारकर सारा गोल्ड इंडिया वापस ले आता है और बाद में इंडियन पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।